दोस्तों, क्या आपको पता है कि राशिद खान ने डेविड मिलर को कुछ 8 गेंदें की हैं इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में और उसमें उन्होंने उनको 2 बार आउट किया है। इसका मतलब ये कि जैसे ही आपको ये इस तरीके के स्टैट्स मिलेंगे, तो आपके ये मैचअप पिक ज़रूर बन सकते हैं। ये ऐसे इनसाइट्स और इस मैच को मैच नंबर 40 का अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस मिलेगा इस वीडियो के एंड तक। 3 और चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। पहले तो आपकी जो प्लेइंग कंडीशंस है वो कैसे हैं दुबई में। दूसरे, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए इन कंडीशंस और ये 2 टीम्स को देखते हुए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जो टॉपिक्स रहेंगे, कैप्टन, वाइस कैप्टन ऑप्शंस, ऑलराउंडर्स किसको आप प्रेफर कर सकते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इस वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द फैंटेसी गली शो। बात हो रही है मैच नंबर 40, राजस्थान वर्सेस हैदराबाद। इस मैच को लेके आपके मन में जो कंडीशंस के बारे में डाउट है वो अभी क्लियर कर देते हैं। पहली बात तो ये कि ह्यूमिडिटी एक्सट्रीमली ऑन द हाईएस्ट साइड। इसका मतलब ये कि ड्यू रहने के चांसेस हैं आपको। लेकिन अगर ड्यू रहता है तो आपको कैसे बॉलर्स पिक करने चाहिए? वैसे बॉलर्स पिक करने जिनको ड्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सब हम बताएंगे वीडियो में। लेकिन अगर दूसरा बात मैं कंडीशंस के हिसाब से आपको करूं कि यहाँ पे कोशिश करें कि आपके पास टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थोड़े ज्यादा हैं, क्योंकि रन स्कोरिंग डिफिकल्ट हो रहा है 10 ओवर मार्क के बाद। ये सब कुछ आपको पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी गली पे। ऐसी एनालिसिस हमारे, अगर आप जो मोबाइल ऐप है उसको आपने डाउनलोड कर दिया है ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। जैसे ही मैच से पहले हम टॉस के बाद 10 टीम्स अपडेट करेंगे, फोन में आपको ऑटोमेटिकली वो भी नोटिफाई कर दिया जाएगा। अगर आप वेबसाइट से जा रहे हैं, वहां पे भी आपको आसानी है, मैच टिप्स वगैरह वहां पे भी फ्री है, वहां पे आप ये कंडीशंस भी चेकआउट कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो क्या क्या कहती है गेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर गेम। बात सिंपल है दोस्त। अगर आपको पता है कि राजस्थान और हैदराबाद दोनों की फॉर्म थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर रही है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मीडियम ही रखें अपना इन्वेस्टमेंट, हाई नहीं रखें। हेड टू हेड भी खेल रहे हैं, वहां पे भी चांस है कि ज्यादा हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेले, लेकिन विद इन्वेस्टमेंट लो टू मीडियम मैक्स। एक बात तो पक्की है कि आपके पास बल्लेबाजों का बहुत सारा ऑप्शन है। दिस इज गोइंग टू हैपन क्योंकि ये दोनों टीम्स हैं वो काफी गिफ्टेड हैं इन टर्म्स ऑफ देयर बैटिंग। तो ये हो गए हैं आपके विकेट कीपिंग ऑप्शंस। देखिए, संजू सैमसन की बात करें तो एक डेफिनेट स्टैट आपको पता रहना चाहिए कि संजू सैमसन जो है वो भुवनेश्वर कुमार और संदीप शर्मा, इन दोनों के अगेंस्ट दो दो बार आउट हो चुके हैं। दो अगेंस्ट समवन लाइक भुवनेश्वर कुमार, उनके फिर भी जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा बेहतर है। लेकिन संदीप शर्मा के अगेंस्ट देखा जाए तो एक्चुअली ये आउट भी 2 बार हुए हैं और रन्स भी उतने नहीं बनाए। 54 गेंदों में कुछ 52 रन्स बनाए, लेकिन 2 बार आउट जरूर हो गए हैं। तो ये मैं कहूँगा उनके लिए स्ट्रेट अवे एक मैचअप डिसीजन आपको लेना है कि अगर आप कोई टीम में संजू सैमसन को नहीं पिक कर रहे हैं, वहां पे आप भुवनेश्वर कुमार या संदीप शर्मा के साथ जा सकते हैं। लेकिन पहले से अगर आपको संजू सैमसन को रखना है तो उनके ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि वो ऊपर से जाके आपको रन्स बना के देंगे। ये देखिए, 106 पॉइंट्स मिले तो हैं उनको दिल्ली के अगेंस्ट, लेकिन ये आपका जो मेन पिक है वो आपको कितने विकेट कीपर चाहिए। एक विकेट कीपर तो ये हो गए। दूसरे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं अगेन, रिद्धिमान शाह, जो आपको बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी जो वो एक डिफरेंशियल पिक बन के हमेशा रहने वाले हैं कि अगर जिस दिन आपने उनको नहीं पिक किया और उन्होंने ऊपर से 30-40 बना लिए और गलती से ड्रीम टीम में स्लॉट इन हो जाते हैं एक लो स्कोरिंग गेम में, वहां पे फिर आपको इश्यू होता है। तो मैं कहूंगा आपके संजू सैमसन और रिद्धिमान शाह, इन दोनों को आप अपने मीडियम रिस्क या हाई रिस्क टीम में रख सकते हैं। सेफ टीम की बात करें तो फिर आपको फिर एक ही विकेट कीपर चाहिए वहां पे, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे दो जो फैंटेसी गली का सेफ हेड टू हेड टीम प्रेडिक्ट कर रहा है कि आप यहाँ पे बिफोर द टॉस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 2 विकेट कीपर के साथ जा सकते हैं डेफिनेटली। बल्लेबाज की बात करें तो लियम लिविंगस्टन को कैप्टन सजेस्ट किया जा रहा है। मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप लियम लिविंगस्टन को के साथ जा रहे हैं तो बाकी आपकी जो बैटिंग पिक है ना वो सेफ होनी चाहिए। ऐसे बल्लेबाज रखें जो फिर अगर लियम लिविंगस्टोन फ्लॉप कर जाते हैं तो फिर भी आपको उस मैच में एनफ बैटिंग पॉइंट्स मिले। यही आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए हेड टू हेड
या फिर अगर आप एक कोई स्मॉल लीग खेल रहे हैं 3-4 लोगों का, वहाँ पे आपकी हमेशा स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि रिस्की प्लेयर्स अगर आप ले रहे हैं, देखिए लिविंगस्टोन ऑफ कोर्स लो एक्स फैक्टर वाले प्लेयर बताए जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर उनको पिक कर रहे हैं, आपकी जो बाकी बल्लेबाजी होनी चाहिए वो थोड़ी सेफ होनी चाहिए। सेफ आप कैसे रख सकते हैं? मेरे हिसाब से केन विलियमसन काफ़ी सेफ ऑप्शन है, ऑल्दो उनके बल्ले से रन्स ज़्यादा नहीं मिले हैं। ये ऑब्वियसली क्लास प्लेयर है, इनको अगर आप बैक करेंगे तो आपको ये रिटर्न्स देने वाले हैं। आपके पास एक और डिफरेंशियल पिक ज़रूर है, वो है यशस्वी जायसवाल का। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। ही कम्स इन विद अ लॉट ऑफ गुड पॉजिटिव कॉन्फिडेंस जो कि राजस्थान रॉयल्स उनके ऊपर दिखा रही है। तो ये कहीं न कहीं ये बहुत मैटर करता है मुझे लगता है, और आप उस हिसाब से इनको डेफिनिटली एक पिक रख सकते हैं। डेविड वार्नर के बारे में बस ये आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि नया बॉल का जो कॉन्टेस्ट है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके हिसाब से डेविड वार्नर वो कॉन्टेस्ट इस गेम में जाते हुए जीतने वाले हैं या नहीं। नए बॉल के साथ आपके पास जो ऑप्शंस है, क्या वो ऑप्शंस डेविड वार्नर को ट्रबल करने वाले हैं? जैसे कि आपके पास ये ऑप्शंस है, देखिए मुस्तफिजुर रहमान का ऑप्शन है आपके पास। मुस्तफिजुर रहमान डेविड वार्नर के साथ एक सीधा मैचअप बन सकते हैं, चेतन सकारिया भी बन सकते हैं। कार्तिक त्यागी अगर खेलते हैं तो वो शायद नई गेंद कराएंगे डेविड वार्नर को। तो अगर आप सोचते हैं कि इनमें से कोई डेविड वार्नर को डिसमिस कर सकता है, तो आप उनको मत लें, वो बॉलर के साथ जाएं जैसे आपके पास मुस्तफिजुर रहमान का ऑप्शन है। फिज नए गेंद के साथ जितने एक्यूरेट और शार्प हैं, पुराने गेंद के साथ उतने ही अच्छे हो जाते हैं। वैसे भी स्कोरिंग हमने मेंशन किया है कि 10 ओवर के बाद स्लो हो जाती है, तो इन दोज कंडीशंस फिर फिज के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हैं। ये एक बॉलिंग ऑप्शन हो गए। आपके पास ऑब्वियसली जो आप राशिद खान को पिक करने ही वाले हैं, इनको आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि होता कभी कभी ये तो है कि बहुत सारे बल्लेबाजी की जो कोर टीम रहती है वो पिक करते हैं कि राशिद को ठीक है 4 ओवर खेल लिया जाए, 14 अगर 20 रन भी मिले उनसे वो भी एनफ है, लेकिन विकेट्स नहीं देने हैं। लेकिन मुझे लगता है राजस्थान इस तरीके की एक बैटिंग कोर यूनिट नहीं है, वो अपनी चांसेस लेने वाले हैं। तो देयर इज अ गुड चांस कि राशिद को विकेटें मिलेगी इस पर्टिकुलर मैच में, तो आप उनको डेफिनेटली रख सकते हैं। ये आपके सेफ पिक जरूर हैं। तीसरे बॉलर जो आपकी हेड टू हेड टीम में सजेस्ट किए जा रहे हैं वो है चेतन सकारिया। दिल्ली के अगेंस्ट 62 पॉइंट्स दिए थे। मैं कहूंगा अगर आप इनको पिक कर रहे हैं तो फिर आपको ऐसा ये रखना पड़ेगा कि आपके जो ऑलराउंडर्स हैं वो गेंदबाजी करें और वो आपको थोड़े बहुत विकेट्स दे पाए, क्योंकि अगर वो नहीं हो रहा है और चेतन सकारिया का एक एवरेज डे ओके डे सॉर्ट ऑफ जाता है तो फिर आपको मुश्किलें होती है। डिफरेंशियल पिक्स और अगर बाकी सेफ टीम के अलावा अगर आप कंसिडर कर सकते हैं तो वो कौन है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए खलील अहमद का ऑप्शन आपके पास रहेगा, क्योंकि उनके साथ परसिस्ट तो कर रहे हैं। नया गेंद भी उनको मिला था शायद हाल ही में, जितना मुझे याद आ रहा है। तो आप ये एक डिफरेंशियल पिक है, ग्रैंड लीग में टीम बैठा रहे हैं तो शायद खलील अहमद को पिक करें। हो सकता है कि कुछ बल्लेबाज इनके अगेंस्ट जाके थोड़े बड़े शॉट्स खेलने लगे, जो कि राजस्थान में ऑफ कोर्स हो सकता है, और खलील अहमद को थोड़े बहुत विकेट्स मिल सकते हैं। तो ये आप एक चीज कंसिडर जरूर कर सकते हैं। बात करते हैं आपके जो ऑलराउंडर पिक्स हैं वो आप कैसे देखते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप बल्लेबाज आप इतने ज्यादा पिक कर लेंगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर ऑप्शन रहेगा सिर्फ जेसन होल्डर के साथ जाने के लिए, क्योंकि गेंदबाजी में अब उनकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। और ऑफ कोर्स अभी देख रहे हैं कि क्योंकि जो हैदराबाद का टॉप ऑर्डर मिडल ऑर्डर है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, रन्स नहीं मिल रहे हैं, तो वहां पे फिर होल्डर आपको बैटिंग पॉइंट्स भी दे सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको पिकअप करना है कि क्या आपकी टीम कॉम्बिनेशन रहनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर सेफ टीम में खेल रहे हैं वहां पे इक्वल या फिर एक आधा बैट्समैन आप ज्यादा ले सकते हैं ऑलराउंडर्स, लेकिन आपको एक से दो जरूर चाहिए। तो मैं आपको वो ऑप्शन बता देता हूं कि अगर आपके पास दूसरा कोई पिक है इन टर्म्स ऑफ ऑलराउंडर्स, अगर आप होल्डर के साथ होल्डर प्लस वन किसी को रख रहे हैं जिनको गेम टाइम मिलने वाला है, तो देखिए यहां पे आपके पास राहुल तेवातिया का ऑप्शन जरूर आ रहा है। राहुल तेवातिया को जितना भी बैटिंग अभी तक मिला है चांसेस, उनमें उन्होंने मैक्सिमाइज नहीं किया है। तो अगर इनका दिन पड़ता है और इनके थोड़े बहुत रन्स मिल जाते हैं तो देयर इज अ गुड चांस कि आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। ये एक अच्छे डिफरेंशियल पिक ऑलराउंडर पिक बन सकते हैं स्ट्रेट अवे।
राइट देन, ये हो गए आपके जो स्किल बेस्ड पिक्स हो गए, लेकिन मल्टीप्लायर ऑप्शंस के बारे में क्या ख्याल है आपका? कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस देखिए, यहां पे बताया जा रहा है कि लियम लिविंगस्टोन आपके पास डेफिनेट ऑप्शन है। मैं कहूंगा डेफिनेटली इनको पिक करें, लेकिन फिर भी अगर एक मीडियम रिस्क टीम बिठा रहे हैं वहां पे इनको आप एज अ कैप्टन पिक करें। जेसन होल्डर, आप स्मॉल लीग में भी इनको एज अ कैप्टन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों स्किल्स के साथ जैसा मैंने डिस्कस किया पॉइंट्स देते हैं। राशिद खान डेफिनेटली सेफ टीम, हेड टू हेड टीम्स के लिए राशिद खान एक अच्छे फिट हैं। अगर क्विक फायर रन्स भी देते हैं वो भी बहुत अच्छा है। डेविड वार्नर का ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा। अगेन फिर से थोड़ा सा अपना आप अकल ऑन करें और सोचिए कि वो जो एक बैटल, नया बॉल का बैटल होने वाला है, वो डेविड वार्नर अगर जीत रहे हैं, आपको उनके ऊपर उस बात के लिए भरोसा है तो आप उनको ले और कैप्टन सजेस्ट करें डेफिनेटली। आपके पास मनीष पांडे का ऑप्शन है। डिपेंड करता है कि अगर मीडियम रिस्क टीम में आपको एक डिफरेंशियल कैप्टन ऑप्शन या वाइस कैप्टन ऑप्शन चाहिए, अगर हैदराबाद पहले बल्लेबाजी कर रही है तो आप मनीष पांडे के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। ये आपके कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस हो गए। स्किल बेस्ड प्लेयर्स हमने सिलेक्ट आपके लिए कर दिए हैं कि आपको किस हिसाब से देखना है। दूसरी बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि टॉस के बाद, खासकर टॉस के बाद, आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप फैंटेसी गली के या तो मोबाइल ऐप पे जाएं या तो आप वेबसाइट पे जाएं, क्योंकि वहां पे आपको अपडेटेड टीम कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं। क्या चेंजेस हुई हैं टॉस के हिसाब से, कौन से आपको चार बल्लेबाज चाहिए, कौन से ऑलराउंडर चाहिए, किस तरीके के स्पिनर्स चाहिए, बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है। क्या स्पिनर्स जो थोड़ा लूप दे रहे हैं या स्पिनर्स जो थोड़ा डार्ट इनटू द विकेट डाल रहे हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा टॉस के बाद फैंटेसी गली के वेबसाइट पे और हमारे मोबाइल ऐप पे। राइट देन, अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट, बाकी सारी दुनिया भर की जो अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस है वो भी आपको फैंटेसी गली पे मिलती रहेगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट, गुड बाय एंड गुड नाइट फ्रॉम बाबूशीष।